पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर। इन 4 भारतीयों को मिला सम्मान। 2022 का पुलित्जर प्राइज मिला है। ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें अतरंगता और तबाही के रंगों का संतुलन था। 1814 हाईजैक, 2004 की सुनामी, नेपाल भूकंप, ओडिशा में फालिन तूफान, मालदीव में तख्ता पलट और ढाका में हुए आतंकी हमले को कवर किया। कितना जरूरी है ये समझना कि एक पिक्चर, एक चेहरा क्या क्या कहता है, जिसने सिर्फ एक तस्वीर से पूरे दुनिया को ये बता दिया। लेकिन जब जब मैं फोटो देखूं तब ये एहसास हो कि ये मेरा था, ये अपना था। ये सिर्फ फोटो जर्नलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर। इन 4 भारतीयों को मिला सम्मान। उत्कृष्ट कार्य जानकर आप भी कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार 4 भारतीयों को मिला है। रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और मरहूम दानिश सिद्दीकी को पुरस्कार मिला है। इन चारों के लिए 10 मई की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। भोर से पहले जब हम गहरी नींद में सो रहे थे, 4 भारतीयों को उनके बेजोड़ काम के लिए पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कार पुलित्जर से नवाजा गया। दानिश को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला तो अदनान आबिदी को तीसरी बार। इनकी जिंदगी और काम के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी पुलित्जर प्राइज की भी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुलित्जर आखिरकार है क्या। पुलित्जर प्राइज की यात्रा शुरू होती है जोसेफ पुलित्जर की यात्रा के साथ। हंगेरियन मूल के एक अमेरिकी पत्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के सबसे नामी पत्रकारों में से एक जोसेफ की परवरिश बुदापेस्ट में हुई थी। 1861 में अमेरिका में यूनियन और कन्फेडरेट स्टेट के बीच गृह युद्ध छिड़ा। आप इसे अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच हुई लड़ाई की तरह भी देख सकते हैं। दोनों के बीच कई सारे मुद्दे थे, जिनमें से प्रमुख थी दास प्रथा। उत्तर के राज्यों ने अफ्रीकी अमेरिका मूल के लोगों को गुलाम बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन दक्षिण के राज्यों को लगता था कि अगर चमड़ी का रंग काला हो तो इंसान को जानवर बनाकर काम करवाया जा सकता है। अब आप सोच भी सकते हैं कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और शायद उस दौर में क्या घटना घटती रही होगी उन लोगों के लिए जिनकी चमड़ी काली रही होगी। 1864 में इस गृह युद्ध में शामिल होने जोसेफ अमेरिका आ गए। वो उत्तर के राज्यों मानो यूनियन की सेना, यूनियन आर्मी में शामिल हुए। अब्राहम लिंकन इसी यूनियन के राष्ट्रपति थे। 1865 में लड़ाई खत्म हुई तो जोसेफ मजूरी जाकर सोल्जर से रिपोर्टर हो गए। वक्त के साथ जोसेफ ने एक पांव राजनीति में भी रखा और दूसरा अखबारों के प्रकाशन में भी। एक व्यक्ति के 2 पैर, एक राजनीति और एक अखबार। अगर यह भी कहा जाता है, खासकर राजनीतिक पंडित और तमाम बड़े पत्रकार ये कहते हैं कि अगर आप पत्रकार हैं और राजनीतिकार नहीं है तो आपका पत्रकार होना भी सही नहीं है। शायद कहीं ना कहीं ये बात सच भी होती है कि जो व्यक्ति पत्रकार हो, चाहे किसी भी उसका कोई भी बीट हो, चाहे वो क्राइम से हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट से हो, चाहे वो धर्म से हो, कहीं ना कहीं उसका पैर का, उसके शरीर का एक हिस्सा राजनीति से जरूर जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं कहानी के आगे की। जोसेफ ने अपनी अखबारों में कई सारे प्रयोग किए। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संपादकीय और खोजी पत्रकारिता होती थी तो ढेर सारी सनसनी और स्टंट भी। जोसेफ की ही खबरों के मार्फत कॉमिक्स, खेल और फैशन अखबारों का स्थायी हिस्सा बने। जोसेफ के अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रेडफोर्ड हस्ट के न्यूयॉर्क मॉर्निंग जर्नल के बीच 1898 के स्पेन अमेरिका युद्ध में ऐसी होड़ मची कि सारे नियम धरे रह गए। पत्रकारिता के नाम पर ऐसी सनसनी मच गई कि एक नया ताना ही बन गया, येलो जर्नलिज्म। इसे हिंदी में पीत पत्रकारिता कहा गया, माने स्तरहीन पत्रकारिता। अब आपने अगर केवल जय कुमार की किताब पढ़ी होगी तो आप बारीकी से समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पीली पत्रकारिता है क्या। खैर, आज हम किसी दूसरे विषय पर हैं, कभी और इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे कि आखिरकार पीत पत्रकारिता क्या थी। कुछ बदलाव अच्छे थे और कुछ ही बहुत आलोचना हुई, लेकिन इतना तय था कि जोसेफ ने अपने काम से पत्रकारिता को एक नई दिशा तो दे ही दी थी। जाते जाते जोसेफ ने 2 बड़े काम किए। उन्होंने मांग की कि अखबारों में काम करने से पहले पत्रकारों की भी ट्रेनिंग हो, उनके लिए कॉलेज में कोर्स शुरू किया जाए। अपने मरने के 7 साल पहले 1904 में
जोसेफ ने अपनी वसीयत तैयार की। इसके मुताबिक न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $20 लाख देकर वहां एक जर्नलिज्म स्कूल खुलवाया गया और पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना हुई। शुरुआत में पुलित्जर ने ये 4 कैटेगरीज निर्धारित की थी जिनमें पुलित्जर दिया जाना था। पहला कैटेगरी था पत्रकारिता, दूसरा कैटेगरी था पत्र या ड्रामा, तीसरा कैटेगरी था शिक्षा और चौथा कैटेगरी था यात्रा। जोसेफ ने इन पुरस्कारों के बोर्ड के सलाहकारों को ये छूट दी कि वो समय समय पर इन पुरस्कारों में बदलाव कर सकें, नई श्रेणियां बना सकें, जिससे ये पुरस्कार भविष्य में भी सामयिक बने रहे। पहला पुलित्जर 4 जून 1917 में दिया गया था। जो स्थान खेल की दुनिया में ओलंपिक मेडल का है, गणित की दुनिया में फील्ड मेडल का है और विज्ञान की दुनिया में नोबेल का है, वही पत्रकारिता की दुनिया में पुलित्जर का है। पुलित्जर प्राइज से नवाजे गए पत्रकारों ने दुनिया भर में बड़े बड़े खुलासे किए हैं, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र से जुड़े हों, सरकारों से जुड़ी हो, कारपोरेट सेक्टर से जुड़ा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हो या फिर धर्म की आड़ में होने वाले गोरख धंधे से जुड़ा हो। उनके काम ने सरकारों के फैसलों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की है और जवाबदेही तय की। अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया कि आखिरकार पुलित्जर क्या है, क्यों दिया जाता है, कैसे इसकी स्थापना हुई, जोसेफ की इसमें क्या योगदान रहे हैं, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तमाम चीजें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं समझ भी आया होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आखिरकार वो कौन लोग थे, वो कौन भारतीय हैं जिनको कल जो है पुरस्कार ये दिया गया। आइए शुरू करते हैं। 1937 वो साल था जब पहली बार किसी भारतीय को पुलित्जर मिला था। नाम था गोविंद बिहारी लाल। लाल और उनके 4 साथियों को साइंस कवरेज के लिए पुलित्जर मिला था। तब से लेकर अब तक कई भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को पुलित्जर मिला है। झुम्पा लाहिड़ी, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद, संघमित्रा कलिता, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ऐसे तमाम लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। अब आते हैं आज के विजेताओं पर। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी की बात मैं आज तो बहुत थोड़ा ही कर पाऊंगा, लेकिन कभी अगर समय मिला तो मैं आपको जरूर दानिश सिद्दीकी के तमाम उस कार्यों को बताऊंगा। पत्रकारिता जगत में ये वो नाम है जिसको अगर कितनी भी बार सलाम किया जाए तो कम पड़ेगा। दानिश सिद्दीकी के बारे में विस्तार से चर्चा किसी और दिन करेंगे। फिलहाल आते हैं विषय पर। राइटर्स की इन चारों फोटो जर्नलिज्म को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2022 का पुलित्जर प्राइज मिला है। पुलित्जर पुरस्कारों की वेबसाइट के मुताबिक इन 4 फोटो पत्रकारों ने भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें अतरंगता और तबाही के रंगों का संतुलन था। इन तस्वीरों ने महामारी की वस्तु स्थिति को दर्शकों के सामने लाकर रख दिया। आइए एक एक करके इन 4 पत्रकारों की बात आपको बताता हूँ। अदनान आबिदी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। जब वो 11 साल के थे तब एक वैन में चलने वाली मोबाइल लाइब्रेरी में उन्होंने भारत के नामी फोटोग्राफर एस पॉल की एक पिक्चर पोस्ट कार्ड बुक मिली। इसके बाद से उनका रुझान तस्वीरों की तरफ हुआ। 1997 में उन्होंने डार्क रूम में असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। डार्क रूम उस कमरे को कहते हैं जहां नेगेटिव से तस्वीरें डेवलप की जाती। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आबिदी ने बताया था कि उन्होंने अपने पिता के पीएफ से पहला कैमरा खरीदा था। कभी ट्रेनिंग नहीं मिली, फील्ड पर बड़ों से डांट खाते हुए काम सीखा। एक वक्त पीटीआई के लिए भी काम किया। फिलहाल वो राइटर्स में सीनियर फोटोग्राफर हैं। अदनान ने आईईसी 1814 हाईजैक, 2004 की सुनामी, नेपाल भूकंप, ओडिशा में फालिन तूफान, मालदीव में तख्ता पलट और ढाका में हुए आतंकी हमले को कवर किया। 2018 में उन्हें रोहिंग्या शरणार्थियों पर उनके काम के लिए पुलित्जर मिला और 2020 में हांगकांग में चीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की कवरेज के लिए अदनान और उनके साथी दानिश पहले भारतीय हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर मिला। अब आप सोच सकते हैं इतने शौर्य साहस के लिए कैसे कहूं कि सिर्फ आप पत्रकार हैं। क्या ये नहीं कह सकता कि आप एक समाजसेवी भी हैं? क्या ये नहीं कह सकता कि आप पत्रकारिता के जगत में वो शख्स हैं जिन्होंने सच में बताया कि फोटो जर्नलिज्म की कितना महत्व है, कितना जरूरी है फोटो जर्नलिज्म, जिसको हम सिर्फ कहते हैं कि एक पिक्चर, कितना जरूरी है ये समझना कि एक पिक्चर, एक चेहरा क्या क्या कहता है। आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने सिर्फ एक तस्वीर से पूरे दुनिया को ये बता दिया कि आखिरकार ये घटना, ये जरूरी, ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है ये कितनी जरूरी हैं।
ये समाज को किस और आईना दिखाती, ये तमाम चीजें एक फोटो के माध्यम से आपने दिखाया। ऐसे लोगों के लिए एक सलाम, एक सैल्यूट तो बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति सना इरशाद मट्टू। सना ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कवरेजेंट जर्नलिज्म में मास्टर्स की पढ़ाई की। 2021 में उन्हें मैग्रम फाउंडेशन से फोटोग्राफी और सोशल जर्नलिज्म में फेलोशिप मिल गई। बीते 6 सालों में मट्टू की तस्वीरें अल जजीरा और टाइम जैसे संस्थानों में छपी हैं। ज्यादातर तस्वीरों का विषय है कश्मीर। सना कश्मीर से पहली महिला है जिन्हें पुलित्जर मिला है। सना अपने काम को फोटो जर्नलिज्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी भी करती है। सना के काम को दुनिया भर की प्रदर्शनियों में भी जगह मिल चुकी है। फिलहाल वो राइटर्स में मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं। यानी ये कह सकता हूँ कि शुरुआत अभी है, लेकिन कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर, जब नाम लेते हैं कश्मीर का तो दिल दहल जाता है। जब नाम लेते हैं कश्मीर का तो ये बात सामने आती है कि कब हमले हो जाए कश्मीर में तो पता न चले, किस ओर हमले हो जाए तो पता न चले, कौन चला गया पता न चले, अपना चला गया कि पराया चला गया पता न चले। लेकिन जब जब मैं फोटो देखूं तब ये एहसास हो कि ये मेरा था, ये अपना था, ये मेरा था, ये अपना था, हमारा था, देश का था, समाज का था, विश्व का था, राष्ट्र का था। ये सब सिर्फ एक तस्वीर में कैद होती कश्मीर के गलियारों से निकली एक इस महिला के हाथों से। तो इनके लिए भी एक सैल्यूट तो बनता है और हम अपनी ओर से भी धन्यवाद देते हैं इस पुरस्कार के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमित दवे, तीसरा नाम। अमित को फोटो जर्नलिज्म में 3 दशक का अनुभव है। वो गुजरात के स्थानीय मैगजीन और अखबारों में काम करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और फिर 2002 में राइटर्स के साथ काम करने लगे। अमित ने कच्छ के भूकंप, 2002 के गुजरात दंगे और 2004 में आई सुनामी की त्रासदी को लेकर कवर की। फिलहाल वो अहमदाबाद में रहते हैं। राइटर्स पर मौजूद अमित की प्रोफाइल के मुताबिक उनके पिता भी एक फोटोग्राफर हैं और उन्हें कैमरे इकट्ठे करने का बहुत शौक रहा है। जब अमित छोटे थे तब उनके पिता शौकिया तस्वीरें खींचा करते थे, जो कि बाद में उनका पेशा बना। लेकिन वो किसी को कैमरे को छूने नहीं देते थे। ऐसे में जब पापा बाहर होते तो अमित उनके कैमरे पर हाथ आजमाते। क्या करें, बेटा था, छू तो सकता ही था। अमित ने हर तरह के असाइनमेंट कवर किए, लेकिन उन्हें खेल प्रतियोगिताओं को कवर करना बहुत पसंद है। 2013 में उन्होंने एक तस्वीर खींची। गुजरात के नटवरगढ़ में ग्रामीण एक कुएं को घेरे हुए थे। भीड़ कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल लेने के लिए होड़ कर रही थी। ये तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि सरकार को उस गांव में पानी की सतत सप्लाई स्थापित करवानी पड़ी। अब आप सोचिए, मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ फोटो जर्नलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, ये समाज सेवी भी हैं। ये समाज के उस हर पहलू को कैद करने की कोशिश करते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज का भला हो सके, समाज का उत्थान हो सके, समाज का वो हर निचले तबका का व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। ऐसे लोगों को ये ढूंढते हैं, समझते हैं, उनके आत्मीयता को, उनके भाव को, उनके परामर्श को, उनके तमाम चीजों को समझने के बाद अपने एक छोटे से कैमरे में कैद करते हैं। कैमरा तो सामान्य एक सिर्फ टेक्निकल चीज है। कैद करते हैं अपनी आंखों में, कैद करते हैं अपने मन मस्तिष्क में, कैद करते हैं अपने दिल की आरबू में, कैद करते हैं अपनी हर एक नसों में। तब जाके तैयार होती है एक फोटो जर्नलिस्ट, एक पत्रकार। अब आगे बढ़ता हूँ कहानी के अंतिम मोड़ पर। अंतिम नाम, चौथा नाम जिसको यह पुरस्कार मिला, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी भारत में राइटर्स के चीफ फोटोग्राफर थे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से दानिश ने पहले अर्थशास्त्र में डिग्री ली और फिर मास कम्युनिकेशन। दानिश बताते हैं कि पत्रकारिता की क्लास में बेंचर हुआ करते थे। उनसे पूछा जाता कि वो क्या करना चाहते हैं तो वो कहते कि अभी सोचा नहीं है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। 2 पुलित्जर जीतने वाले दानिश को आज पूरी दुनिया उनकी तस्वीरों के लिए जानती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दानिश ने कभी फोटोग्राफी की विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दानिश ने कभी भी फोटोग्राफी की विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली। कॉलेज से पास आउट हुए तो अलग अलग समाचार संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग की, जैसे इंडिया टुडे, जिसे तब हेडलाइंस टुडे के नाम से जाना जाता था, न्यूज एक्स और हिंदुस्तान टाइम्स। दानिश बतौर रिपोर्टर काम करते रहे। फिर उन्होंने एक फोन लिया जिसमें 1 मेगापिक्सल का कैमरा था। दानिश इससे शौकिया तस्वीरें लेने लगे।
लोगों की तस्वीरें, जगहों की घटनाओं की तस्वीरें। उनकी तस्वीरों को देखकर उनके साथियों और सीनियर्स ने कहा, दानिश, आपको फोटो जर्नलिज्म को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तस्वीर खींचने का और उसके जरिए कहानी कहने का सहूर यानी तरीका। एक बार दानिश एक असाइनमेंट के लिए अमरोहा गए थे। यहाँ उनके एक विदेशी पत्रकार मिले। दानिश ने पत्रकारिता वाला भाईचारा निभाते हुए पत्रकार की मदद की। काम खत्म होने के बाद दानिश वापस दिल्ली आने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी विदेशी पत्रकार ने उनसे कहा, दानिश चाहे तो उनकी गाड़ी में दिल्ली तक चल सकते हैं। अमरोहा से दिल्ली तक के रास्ते में दानिश और विदेशी पत्रकार के बीच पत्रकारिता में एथिक्स और दूसरे विषयों पर बातचीत हुई। और जब दिल्ली आया तब तक विदेशी पत्रकार इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने दानिश को अपने संस्थान में काम करने का मौका दे दिया। इस संस्थान का नाम था थॉमसन राइटर्स, जिसे हम राइटर्स के नाम से जानते हैं। तो ये थी दानिश सिद्दीकी की कहानी। हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा, आप सभी दर्शकों को, कि मैं बारीकी से दानिश सिद्दीकी के एक एक कार्य को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार दानिश सिद्दीकी ने क्या क्या किया है समाज के लिए, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक समाज शास्त्री के रूप में, एक समाज विज्ञानी के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में। तमाम उनकी उपलब्धियां हैं। हालांकि दिवंगत हैं दानिश सिद्दीकी। हम एक बार उनकी आत्मा को नमन करते हैं। न्यूज़ प्लस 21 पूरा परिवार उनकी आत्मा को नमन करता है। उन्होंने ये पुरस्कार जीता है, उन्होंने इस पुरस्कार के लिए उनको सम्मान मिला। इसके लिए पूरा न्यूज़ प्लस 21 परिवार उनको धन्यवाद, उनके परिवार को धन्यवाद देता है। और जितने और 3 लोगों ने ये पुरस्कार जीता, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। आज की महत्वपूर्ण कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ मैं आप तक ऐसे ही लाता रहूँगा, साझा करता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।